नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक रमेश। और ट्रेड लाइक रमेश की इस नई लर्निंग वीडियो में आप आज का सब्जेक्ट सीखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट बिग मोमेंट इन द मार्केट्स। यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा आज हम इसी पे बात करेंगे कि हाउ टू प्रिडिक्ट बिग मूव्स इन मार्केट। यानी कि हम मार्केट में बड़े मूव्स को कैसे पकड़ सकते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, कैसे हमारी मेंटेलिटी जो है वो मार्केट के प्रति उसी अकॉर्डिंग रहे कि हम ये जो बड़े मूवमेंट्स मूवमेंट्स जो आ रहे हैं कि यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिली और ये बड़ा सा फॉल देखने को मिला, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन साइडवेज रहा, फिर एक फुट साइड में बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला एंड अगेन फिर यहाँ से वापस मार्केट होल साइड की तरफ आ गया। तो ये वाले जो मोमेंटम आ रहे हैं या ये वाला जो मोमेंटम आ रहे हैं, हम कैसे इनको मतलब कैप्चर करें, क्या हमारी माइंडसेट होनी चाहिए, क्या हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए। तो हम उसी पॉइंट पे जो है आज का ये वीडियो इसी सब्जेक्ट पे रहने वाला है कि भाई जो भी ट्रेडर यहाँ पे आता है, देखो जो डेली इंट्राडे में अगर ऑप्शन एफएनओ में अगर कोई ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करने के बाद ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कोई लॉस कर रहा है ना, तो यहाँ पे लॉस तो वैसे मिनिमम होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि लिमिटेड। यहाँ पे लॉस तो लिमिटेड होता है, लेकिन बिना नॉलेज के और बिना सीखे हुए जब यहाँ पे ट्रेडिंग आके करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो लिमिटेड लॉस है वो अनलिमिटेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलर्स को, जबकि ऑप्शन सेलर जो है वो लिमिटेड लॉस ही करता है ऑप्शन सेलर होने के बावजूद भी। तो आपका या हमारा, हम ऑप्शन बायर हैं तो हमारा लॉस जो है लिमिटेड है। अगर मैंने किसी प्राइस में 10,000 रुपीज अगर लगा दिए किसी स्ट्राइक में, तो मेरा लॉस कंफर्म है कि 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होगा। अगर 10,000 से बनना होगा पैसा, तो 10,000 से 1 लाख भी बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मैं गवाने के लिए क्या गवा रहा हूं और अगर मैं मार्केट से रिवॉर्ड लेना चाहूंगा तो मैं क्या लूंगा। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक एडवांटेज मान सकते हो आप इसको, कि ऑप्शन बायर के लिए ये एक एडवांटेज का काम कर रहा है। जो एक ऑप्शन बायर होता है, उस ऑप्शन बायर के लिए एक एडवांटेज है कि प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड होता है और लॉस उसका लिमिटेड होता है। तो चलिए इसी सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जो अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं उनको आप अच्छी तरह से देख सको और समझ सको मार्केट में कि किस तरह से मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर किया जाता है, कैसे हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ कंटेंट बताने जा रहा हूँ कि हमें बिग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले बिग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आज जैसे मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ का काम कर दिया, ठीक है, एक काम डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एफ आई डी आई का डाटा आता है, यहाँ पर एफ आई डी आई का डाटा आता है, जो कि डेटा आपको देखना होता है। ठीक है, एफ आई डी आई का डेटा जो आता है वो हमें क्या दिखाता है। एफ आई डी आई का डेटा हमें ये नहीं दिखाता कि भाई तुम कल है ना जाते ही मार्केट में कॉल ले लेना, आपका तो जैकपॉट बन जाएगा। वो डेटा हमें ये नहीं बताता है कि आपका कल जैकपॉट लग जाएगा, आप तो कल मार्केट खुलते ही कॉल ले लेना, ऐसा नहीं बोलता है। एफ आई डी आई के डेटा से हम मार्केट का व्यू जो है वो समझते हैं कि बड़े बड़े ऑपरेटर्स एफ आई डी आई जो है वो मार्केट को किधर लेके जाना चाह रहे हैं, अपसाइड लेके जाना चाह रहे हैं या डाउन साइड लेके जाना चाह रहे हैं, उनका ओवरऑल व्यू क्या है। ठीक है, तो उस व्यू को हम समझने के लिए एफ आई डी आई का डेटा देखते हैं और वो डेटा रीड करके हम मार्केट में अपना व्यू डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं। अगर एफ आई डी आई का डेटा अगर आपको देखना हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि कैसे हम एफ आई डी आई के डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इस वीडियो में कि हम बिग मोमेंटम कैसे कैप्चर करें। तो एफ आई डी आई का डेटा, मान लीजिए कि हमने जो भी देख लिया और अपना डेटा अपने को ये बोल रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस है या बेरिशनेस। ठीक है, पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो ओवरऑल जो मार्केट है ना,
आपका कंप्लीट ये जो मार्केट है, ये यूं मान लीजिए कि ये एक जंगल है जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ये एक जंगल है और इस जंगल में दो प्रकार के जानवर रहते हैं। एक रहते हैं बुल और दूसरे रहते हैं बियर। ठीक है, दिमाग में बस ये बैठा हो कि ये जो भी इन्वेस्टिंग जो जंगल है, ये अपना जितना भी आप मार्केट देख रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग जंगल की तरह है। ठीक है, जिसमें दो प्रकार के जानवर रहते हैं, एक बुल रहता है, एक बियर रहता है। आपको क्या करना है भाई, आपको शेर बनकर रहना है, LION शेर। ठीक है, या फिर आप टाइगर भी बन के रह सकते हैं। तो ये बन के रहना है ताकि आप इन पे भी अटैक कर सके और इन पे भी अटैक कर सके। ठीक है, आपको खाने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको इस मार्केट का जो है राजा बनना है, ताकि आप इस मार्केट में राज कर सके। कभी भी मार्केट से लड़ाई नहीं करना है। ये अगर कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से आप लड़ने लग जाओ, मार्केट सुप्रीम होता है। हम मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट हमें फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा प्रॉफिट बन पाएगा। अदरवाइज हम जो है ऐसे ही इंट्राडे में लॉस करते रहेंगे, प्रॉफिट कम लेंगे और लॉस जो है वो ज्यादा लेते रहेंगे। तो ओवरऑल अपना PNL मंथ एंड का क्या रहेगा, वो रेड में ही रहेगा। तो जब रेड में रहेगा तो बस आते हैं हम पैसा अर्न करने के लिए और चले जाते हैं रेड करके, तो भाई पूरा का पूरा मैं कहता हूँ ना, पूरा इंसान है ना डिमोटिवेट हो जाता है यार। कोई उसके सामने है ना पूरा का पूरा अंधकार सा छा जाता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। एक बार तो ऐसा फील हो जाता है कि यार वो हताश सा होने लग जाता है कि ये मार्केट मुझे रिवॉर्ड देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो वो सब चीजें है ना बहुत मतलब पुरानी हो चुकी। हर एक ट्रेडर आज अगर साल 2 साल 3 साल अगर जिनको भी हो गए हैं, तो 3-4 साल के अंदर तो एक ट्रेडर जो है ऑलमोस्ट बन ही जाता है कि भाई, क्योंकि उसने सारे मार्केट के रंग ढंग देखे हैं। ठीक है, उसने लॉस भी देखा है, उसने प्रॉफिट भी देखा है, उसने साइडवेज मार्केट भी देखा है, और उसने जैकपॉट वाले मूव भी देखे हैं। तो ओवरऑल सारे यहाँ पे वो चीजें देख चुका। तो देखने के बाद अब सवाल ये निकल के आता है कि भाई हम सब चीजें जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बन रहा। अच्छा प्रॉफिट वो किस लिए नहीं बन रहा, उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आपका RR बढ़िया ना हो सकता है कि आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव ना हो सकता है कि आप में इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा हो। मैं मानता हूं कि ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकते, इमोशंस तो रहेंगे, बट उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने लायक थिंग्स है ये। अ, बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, अगर खत्म ही हो जाएंगे इमोशंस तो फिर इंसान ही नहीं रहेगा ना, क्या इमोशंस, कुछ है ही नहीं। तो इमोशंस तो रहेंगे बट उनको हम अपने अंडर कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ज्यादा वीडियो में ज्यादा फालतू की बात ना करते हुए मैं पॉइंट पे बात करता हूँ और समझते हैं कि हम बिग मोमेंटम को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ आपके सामने, और इस 5 मिनट के चार्ट में आपके लेवल्स वगैरह सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी होती है। मार्केट किस जगह से कहां से क्या मोमेंटम दिया, कहां से क्या मोमेंटम नहीं दिया, वो सब चीजें आपको कैप्चर करना होता है। फिलहाल के लिए मैं अगर आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ले चलूं, तो यूं समझिए कि मेरे पास में अगर ये मार्केट क्लोजिंग हो गया, ये देखिए ये मार्केट क्लोजिंग हो गया, तो मेरे पास में सपोज कीजिए कि ये डेटा है ही नहीं, ये ये डेटा मेरे पास है ही नहीं। यूं सपोज कीजिएगा कि ये डेटा मेरे पास था ही नहीं। ठीक है, अब ये जब डेटा मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक ट्रेल लाइन उठाऊंगा। ये भाई बंद हो जा। यहां से एक ट्रेल लाइन उठाऊंगा और इस वाले पॉइंट को मैच कर दूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, वहां पे जाके मेरे को एक ट्रेंड लाइन शो अप करने लग जाएगी। अब ठीक है, ये डेटा जैसे ये गायब है।
अब इसके आगे मार्केट क्या कर सकता है, ये जो मोमेंटम यहाँ करना होगा मार्केट को, यहाँ तो क्लोजिंग दे दिया, अब इस जगह पे मोमेंटम क्या करेगा मार्केट, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर प्लान करते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। अब इसको समझने के लिए आपको पीछे की साइड में जो है वो लेवल्स आपको इंडिकेट करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में। अब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि एक तो आपका ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, ये भाई बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो माना जाएगा यहाँ पे कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद में ये वाला जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर मार्केट इसके अबव में है या अगर इसके अबव में निकलेगा आगे जाके, ठीक है, इस साइड की बात कर रहे हैं हम, कि अगर इस रेजिस्टेंस के अबव में अगर मार्केट निकलेगा तो भैया ये वाला जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का जहां तक भी लेवल जा रहा है वहां तक मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद वहां से मार्केट में क्या हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, नहीं मिल सकती, अब उसके लिए आपको पीछे की तरफ जाके यहां से ये सर्च करना है कि सेंसेक्स में इस वाली लेवल से मार्केट कितनी बार गिरा है और कितना फॉल दिया है। यहां से मार्केट भैया ये गिर गया, इस जगह दोबारा आया, फिर दोबारा जो है गिरावट दे दी और आज यहां पर है, और इस लेवल के अबव में अगर है तो मार्केट का कुछ इस टाइप से ऐसे प्रोबेबिलिटी रहेगी इस ट्रेड लाइन के पास जाए और अगेन फिर इस टाइप का फॉल दिखाए। क्यों, ये भी हो गया, ये फॉल भी हो गया और ये थर्ड टाइम ये फॉल भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए अपने माइंड में पहले थॉट बनाते हैं कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट्स क्रिएट होगी, जब थॉट्स क्रिएट होगी तो आपका माइंड जो है वो मान लेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, जब आपका माइंड अगर ये मान लेगा कि हमें मार्केट में क्या करना है और मार्केट क्या कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब देखो मार्केट है, ये तो आपको कई बार रिझाएगा भी और लालच भी देगा, ग्रीड बढ़ाएगा, इमोशंस को मतलब इफेक्ट करेगा, तो वो सब चीजें हमें नहीं करना है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। अब यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया, अगेन ये फॉल किया, और मैंने यहाँ पर लेवल को इंडिकेट किया था कि इस लेवल के नीचे अगर जाए तो मार्केट फॉल होगा। अब देखिए इस लेवल के नीचे आते ही मार्केट फॉल हुआ, 4 बार सपोर्ट ले चुका था, तो 5वीं बार तो भैया इसने धड़ 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 करके कैंडल पूरी गिरा दी और डे लो टच कर दिया। ठीक ऐसे ही वापस से मार्केट क्या करता है, ट्रेप करने के लिए अपसाइड में बहुत बड़ा बूम करता है। और जब भी देख लेना एक सपोर्ट पर कभी भी मार्केट अगर ऐसे कंसोलिडेशन होके और अगर अपसाइड में जाता है और अगर हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होता है, अगर उस रेजिस्टेंस का वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और कोई भी कैंडल अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है उस रेजिस्टेंस के अबव में, तो उस समय समझ लेना कि जितनी स्पीड से ये कैंडल बने हैं उतनी ही स्पीड से मार्केट फॉल करने के लिए भी एग्री हो जाएगा। वहां पे ये मार्केट की आदत है और ये मार्केट का बिहेवियर है कि अगर मार्केट प्रेशर के साथ अगर अपसाइड में जा रहा है और अगर अपसाइड में जाने के बाद रेजिस्टेंस को वो अगर नहीं ब्रेक कर पाया, तो उस जगह पे सेलर्स क्या है कि उस पर हावी हो जाते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, जब मार्केट में उनको पता है कि भाई इस जगह पे जो है पुट बायर्स बैठे हैं, ठीक है, उनको ये पता है कि इस जगह पे पुट बायर्स बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं इसके पास है। अब वो क्या करेंगे कि यहां से मार्केट को अपसाइड लेके जाएंगे। कौन लेके जाएंगे, सेलर। अब वो सेलर आपके कॉल वाले भी हो सकते हैं और पुट वाले भी हो सकते हैं। क्यों, कॉल वाले सेलर अगर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई आने दो, थोड़ा मार्केट को ऊपर आने दो, तो वो एक्सेप्ट करेंगे तो उस मार्केट को वो नीचे नहीं गिराएंगे। और पुट वाले जो सेलर हैं, पुट सेलर, पुट राइटर, वो मार्केट में अपना पूरा दम दिखाएंगे कि भाई हम मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे। तो पुट राइटर्स अपना पूरी ताकत लगाते हैं और इसको अप साइड में ले जाना चाहते हैं, लेकिन पुट राइटर्स का दम यहाँ आते आते निकल जाता है।
यहाँ आते आते जैसे निकलता है उनका दम, कोल राइटर उन पे हैवी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोल्स जो है ना वो महंगी हो चुकी है। उनकी कोल्स महंगी हो चुकी है, तो महंगी कोल्स को वो फिर से सेल करेंगे तो उनको बहुत तेज मुनाफा होगा और बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर फिर हैवी सेलर्स एक्टिवेट होने की वजह से ये एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से फिर फॉल आना एक स्वाभाविक है। फिर मार्केट ना इस सपोर्ट को बख्शेगा, ना इस सपोर्ट को बख्शेगा, और वो फिर सारे सपोर्ट्स तोड़ते हुए इस सपोर्ट तक, डे लो जो ये डे लो है, इस डे लो तक आएगा, और उसके बाद यस्टरडे लो तक आएगा। यहां आने के बाद अब आप खुद सोचिए कि यहां से लेकर के यहां तक आपको कितने पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया। ठीक है, यहां से यहां तक आपको 650 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। तो 650 पॉइंट यार बहुत होते हैं एक इंट्राडे के अंदर। अगर आपने मॉर्निंग से अगर कोई ट्रेड नहीं भी बनाया है, तब भी आपके लिए इतना चांसेस रहता है कि यहां अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा। अब हम क्यों नहीं कैप्चर कर पाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि हम ये मोमेंटम क्यों नहीं कैप्चर कर पाते हैं। देखिए, हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी रहती है कि वो ऐसे मार्केट जब बढ़ने लगता है तब वो यहाँ पे बाई करता है। यहाँ पर जब वो बाई करता है, यहीं से वो ट्रेडर जो है ना वो फंसना स्टार्ट हो जाता है। उसको जरा सा थोड़ा सा पुल बैक लेता है, उसके दिमाग में पैनिक क्रिएट हो जाता है, और यही पैनिक उसे बड़े मोमेंटम और बड़े टारगेट्स जो है वो कैप्चर नहीं करने देगा कभी भी। अगर आपने अपने दिमाग को या अपने माइंड को अगर ये नहीं समझाया कि मुझे बाई कहाँ करना है, वेयर टू बाई, व्हेन टू बाई, तो भाई आप कब बाई करोगे और कहाँ बाई करोगे, उसका अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो इस ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में टॉपिक नेक्स्ट अपना ये है कि हम, कई लोग कहते हैं मुझे कि सर हम कैसे समझें कि इस सपोर्ट पे ये सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, क्या है क्या नहीं है। चलिए, ये तो पुराना हो गया। पुराना होने के बाद यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम दिखा दिया। अब मैं फ्राइडे की बात करता हूँ। हालांकि मैं कल फ्राइडे को बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने मेरे फ्री टेलीग्राम जो ग्रुप है, मेरे टीम्स का ग्रुप है, उस पर मैंने अपडेट्स वगैरह कंटिन्यू जो है वो प्रोवाइड किया था। बट कोई नहीं, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि क्या हुआ था। अब आप इसकी मार्केट की जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को आप यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए कि ये मार्केट की एक क्लोजिंग है इस जगह। ठीक है, यहां पर मार्केट की क्लोजिंग आ गई। अब अगर ये मार्केट की क्लोजिंग आ गई, अगले दिन मार्केट हल्का फुल्का मान लीजिए कि गैप अप खुलता है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप लग गया, थोड़ा सा ऊपर खुला, लेकिन अब आपके सामने कितने लेवल्स लगे हुए हैं। एक तो भाई ये वाला लेवल्स जो एक्सपायरी के एक दिन पहले इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, अगले दिन यही का इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये यहाँ के लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस बन गया तो मार्केट क्या है कि अप साइड में गया, लेकिन कोई भी कैंडल यहाँ पर पावरफुल नहीं लगी, और वापस से जो है मार्केट में रिजेक्शन आ गया। अब रिजेक्शन आ गया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने सेम इसी क्लोजिंग पॉइंट का यहाँ पर, अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि इसी जगह पे कैसे मार्केट क्लोजिंग ले पाता है। अब आप यहां समझ लीजिए, ये क्लोजिंग पॉइंट का ये जो कैंडल है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ क्लोज हो गया। तो अब जो फर्स्ट कैंडल मार्केट की गिरावट देखने को मिली, यस्टरडे क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंड में हमेशा फिक्स कर लो कि यस्टरडे का जो क्लोजिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यस्टरडे क्लोजिंग मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करता ही करता है। उसके बाद यस्टरडे का हाई आपको मार्क करना है, और यस्टरडे का आपको लो मार्क करना है, और ओपनिंग कहाँ हो रहा है वो आपको मार्क करना है। बस ये चार चीजें आप मार्क कर लीजिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन बिहेवियर आपका सही होना चाहिए मार्केट के प्रति।
अब हम समझते हैं चारों चीजें वो नोट करने के बाद, मार्केट जब यहाँ सपोर्ट पर अगर आया, सपोर्ट लिया, तो मैं कॉल साइड अगर गया तो कॉल साइड में मेरे को यहाँ तक का टारगेट मिल गया। क्यों? मेरे पास ये लेवल लगा हुआ है पीछे से कि भाई मार्केट ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, एक डाउट क्रिएट करके रखा है। तो अगर मैं ले भी लिया कॉल तो मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर मैं कॉल साइड नहीं भी जाना चाहता हूँ, उससे पहले मेरे को मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पता करना होगा कि कल डेटा क्या आया था, उस वो डेटा क्या कह रहा है कि मार्केट में वो बेरिश है, बुलिश है, क्या है। अब मान लीजिए कि मेरा डेटा मिक्स था कि वो बियर भी रहेगा और बुलिश भी रहेगा। क्यों? क्योंकि एफ आईज ने कुछ बिकवाली कर रखी है, डी आईज ने कुछ खरीदारी कर रखी है, तो मसला जो है ना वो मिक्स टाइप का है। और जब मिक्स टाइप का रहता है तब मार्केट में बोथ साइड मोमेंटम आते हैं, बोथ साइड के मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब इस जगह पे आपको चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पीछे के पूरे लेवल्स जो है ना वो पूरे समझ में आए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को सही ढंग से अगर देख लिया और मेरी बातों को अगर समझ लिया और अपने अगर जहन में सही ढंग से उतार लिया ना, मैं कहता हूँ आप कल से ही आपका ना इस मार्केट में देखने का जो दृष्टिकोण है ना, आपका नजरिया, जिसको हम नजरिया कहते हैं, आपकी देखने का नजरिया पूरा चेंज हो सकता है। और अगर आपका नजरिया चेंज हो गया तो भाई आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप गलतियां नहीं करोगे और मार्केट जो है गलतियां करने वालों को नहीं बख्शता है, मार्केट उसको पनिशमेंट देता ही देता है। अब यहाँ पर मेरा ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये मैंने मार्क कर रखा है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है मेरा। ये जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है वो मेरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पीछे से उठ के आ रहा है, यहाँ पर भी क्लोजिंग था, यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, इसको रेजिस्टेंस लेके बार बार जो है यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये मार्क कर लिया, ये भैया रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद यहां से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पुट साइड में, कि यहां से मार्केट पुट साइड में जा सकता है। ठीक है, पुट साइड में जाने के लिए हम यहाँ पे पुट की एंट्री बनाएंगे। एसएल कहाँ रखेंगे? इस कैंडल के हाई, ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई। अब अगर हम यहां एंट्री बनाते हैं उसमें कितना फर्क है इस जगह एंट्री बनाने का और इस जगह एंट्री बनाने का, क्या फर्क है? मैं समझाता हूं आपको कि क्या फर्क होता है। देखिए, आप अगर यहां एंट्री बना लेंगे, आप स्टॉप लॉस तब भी लगाएंगे या तब भी मार्केट को स्टॉप लॉस देने का मतलब चांस है कि मार्केट आपसे स्टॉप लॉस फिर भी ले सकता है। यहां एंट्री करेंगे इस जगह पे तब भी मार्केट आपका एसएल ले सकता है, और यहां एंट्री करेंगे तब भी मार्केट आपका एसएल ले सकता है। तो हमेशा लॉजिक पर काम कीजिए, भावनाओं पर काम मत कीजिए। इमोशंस जो है वो साइड में रखिए और लॉजिक बेस्ड जो है वो काम करना चालू कर दीजिए। अगर मार्केट आपको यहाँ रेजिस्टेंस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि मार्केट अप साइड चला जाएगा? ठीक है भाई, अगर आपको यहां से लग रहा है कि अप साइड चला जाएगा तो आप कब कंफर्म होगे? अगर इस जगह पे मार्केट है, आप अपने आप को यूं देखिए कि अगर इसी जगह से अगर आपको कॉल लेना होगा तो आप कॉल कहां से बाई करेंगे? आप जाहिर सी बात है आप इसका ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। ये जैसे ब्रेकआउट होगा ये वाला लेवल, उसके बाद आप कॉल साइड का सोचेंगे। ये जैसे ब्रेकआउट होगा, अगर मार्केट यहाँ पर है, ये ब्रेकआउट होगा तो आप कॉल साइड का सोचेंगे कि मार्केट अप साइड जा सकता है, तभी सोचेंगे ना। तो भाई यहाँ पर अगर ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट पर अगर आपको प्राइस मिल रहा है तो यहाँ पे ये सोचिए ना कि मैं यहां से पुट बाई करता हूं और मेरा रिस्क इस रेजिस्टेंस के अबो में रहेगा, यानी कि मैं इस जगह से निकल जाऊंगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब टोटली अपसाइड जाने वाला है। अब मैं इस जगह गलत हो गया और एसएल लेके मार्केट से आउट हो जाऊंगा। ये तो रहा एक फर्स्ट लॉजिक वाइज ट्रेड करने का। अब मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक आपको प्रीमियम में मैं कहता हूं आपको 200 पॉइंट्स जो है इजीली मिल गए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो 200 पॉइंट्स आपको कैसे मिले। अब मार्केट नीचे आया, फॉल किया, फॉल करने के बाद में अपसाइड चला गया, तो अब हम कैसे समझें कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या ले रहा है? अब यहां से अगर आप
ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से लेकर के, और ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे आप सीधी, तो वो लाइन कहाँ पे आ रही है आप खुद सोचिए एक बार। ये लो, ये सीधी लाइन हो गई। ये लो, ये सीधी लाइन हो गई। सीधी लाइन होने के बाद अब आप खुद सोचिए कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो कि ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, और यहां से भी बार बार रिजेक्शन ले रहा है और यहां से भी रिजेक्शन ले रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। बाकी इसका डिटेलिंग जो है आपको प्रीमियम के चार्ट में देखने को मिलेगा कि प्रीमियम के चार्ट में हमें क्या कमांड वो कर रहा है। यहां से आपको रेजिस्टेंस फाइंड होने के बाद, अगर आपने यहाँ कहीं कहीं पे भी अगर एंट्री नहीं बनाई ना, तो ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, तो आप इस कैंडल के हाई का मार्क कर लीजिए, या ये वाला रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए कि भाई इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो मैं निकल जाऊंगा अगर मैं गलत हुआ तो। यहाँ का आप एसएल रख के इस जगह पे अगर आप पुट में एंट्री बनाते हैं, तो मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। मार्केट हमेशा सपोर्ट की रेस्पेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे ये मार्केट आया, इसने ग्रीन कैंडल जनरेट फॉर्म की, उसके बाद फिर से थोड़ा पुल बैक हुआ, और पुल बैक होने के बाद मार्केट धड़ 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 पूरा का पूरा नीचे गिर गया। तो इस तरह से एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर होता है। अब भाई मान लीजिए कि किसी बंदे ने यहां से लेकर के यहां तक कोई मोमेंटम कैप्चर नहीं किया, चलो ठीक है भाई, कोई कुछ नहीं किया, छोड़ो सारी बातों को। अब आप माइंड में ये रखिए कि 83,015 का ये जो लेवल है, ये मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हम पीछे लेवल्स पे चलते हैं कि जब मार्केट में फर्स्ट टाइम, जब मार्केट 83,015 की लेवल पे आया था, किस दिन आया था, ये इस दिन आया था भाई। डेट नोट कर लीजिए आप, 24 जून को। 24 जून को जब यहाँ आया था, तब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इस जगह से जो फॉल आया था वो बहुत बड़ा फॉल आया था। तो इस जगह पे ये क्या था, रेजिस्टेंस था। मार्केट फाइनली इसको ब्रेक करके, ब्रेक किया, इसको दोबारा से रीटेस्ट किया, ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर चुका। रीटेस्ट करने के बाद में ऊपर गया है, तो ये अब यहां से लेकर के यहां तक अब किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट। ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब सपोर्ट में कन्वर्ट होने के बाद अब बारी आती है आपका कल का मार्केट। तो भाई 83,000 का ये अगर स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस पहले था, अब मार्केट उसके ऊपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा तो आपको यहाँ पर क्या सोचना चाहिए, आपको यहाँ पे कॉल बाइंग का सोचना चाहिए। कॉल बाइंग, वो क्यों, क्योंकि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करेगा, और यहां से नीचे कब जा सकता है, ये रेस्पेक्ट करके ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये वाले आ, ये वाले इन लेवल्स के अबव में अगर मार्केट नहीं निकल पाता है, और यहां कहीं ऐसे सस्टेन होके अगर फिर ऐसे आ जाता है, फिर थोड़ा यूं जाके, और फिर जो है ऐसे गिर जाएगा। ये एक मार्केट का नेचर है। इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है, इसी तरह से मार्केट नीचे गिर जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि मार्केट यहां से गिरेगा, या मार्केट साइडवेज होगा, या मार्केट क्या होगा। आपके दिमाग में हमेशा एक ही बात रहनी चाहिए, जो आपका अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप हमेशा ऑलवेज आप बाइंग के बारे में ही सोचिए। वहां पे मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा या नहीं देगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस ये कहता है कि ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेगा और ले सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी का ही पूरा गेम है, होता है। बस हमें कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे डिफाइन करके, वो हमें रिस्क यहाँ पे अगेंस्ट में इसके रखनी होती है कि जा भाई मैं यहाँ पे ये रिस्क ले रहा हूं। अब आप मेरे को रिस्क देके जाएंगे या रिवॉर्ड देके जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ अगर आप कॉल बाइंग अगर करते एट द मनी, ये 83,000 है। मैं बात करता हूँ, चलो 83,000 भी छोड़ो, आप 300 पॉइंट्स जो है ओटीएम ले लीजिए। 83,300 का आप कॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी है नहीं, तो 300 पॉइंट आप
अप साइड का कोई भी प्रीमियम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां अगर आप 383 का अगर कॉल बाई करते, उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा यूं मान के चलिए कि 30 to 40 पॉइंट्स आपका मैक्स टू मैक्स वहां पे एसएल बनता, इससे ज्यादा का नहीं बनता। हम इंट्राडे में यहाँ पे बाई करके हम 50-50 70-70 पॉइंट भी ऐसा दे देते हैं, तो आप सपोर्ट पे बाई कीजिए, मिनिमम स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। और वहां पे एसएल को जस्ट इसके नीचे रखिएगा। क्यों नीचे? थोड़ा सा इसलिए नीचे रखना होता है, मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करता है ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए हमें बफर प्राइस में थोड़ा सा एसएल को उसी हिसाब से मेंटेन करके रखना होता है कि मार्केट इस तरह से हमें उल्लू बना के ना चला जाए। बस उस बात के लिए हमें थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को बफर रखना होता है। उसके बाद यहां से देख करके यहां तक का जो मोमेंटम अगर आप कैप्चर कर सकते थे, तो वो बड़े मोमेंटम ऐसे कैप्चर होते हैं। अब आप यूं सोचिए, 460 पॉइंट्स का यहां तक गेन देखने को मिल गया। अब भाई सवाल एक ये भी आता है कि यार हम यहां से हमें कैसे पता कि मार्केट यहां से लेकर के इतना बड़ा फॉल देगा, सॉरी इतना बड़ा गेन देगा, हमें हमें कैसे मालूम? भाई ये बात तो मेरे को भी नहीं मालूम कि मार्केट इतना बड़ा रिवॉर्ड आज ही दे देगा, या आधे घंटे में देगा, या 5 मिनट में देगा, या 15 मिनट में देगा। ये मुझे भी नहीं पता होता है। मुझे कौन कमांड करते हैं? मुझे लेवल्स कमांड करती है कि अगर यहाँ पे ये सपोर्ट अगर जनरेट हो गया, तो मार्केट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पुराना जो इसका रेजिस्टेंस है, वो इस रेजिस्टेंस को हिट करे। ये मार्केट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मार्केट हमेशा उसे पूरा करता है, कभी अधूरा नहीं रखता। यू देख लीजिए आप, ये मार्केट आया, ये सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट को फाइनली ब्रेकडाउन दिया, और यहां से वापस जा रहा है, तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। रेजिस्टेंस के पास में कैंडल्स देखिए आप किस तरह से मतलब रिएक्ट कर रही है। जो गिरने वाली कैंडल होती है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई भी कैंडल आई, एक कैंडल आई, अगर दूसरी कैंडल ऐसे आती, फिर तीसरी कैंडल ऐसे आती, चौथी कैंडल ऐसे आती, पांचवी कैंडल ऐसे आती, छठी कैंडल ऐसे आती, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये डिक्लाइन होने का मतलब अपने को समझ में आता है कि मार्केट में कहीं कॉल सेलर का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट गिरावट दिखा सकता है। ये अपने को शाइन देता है इस बात का। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि कैंडल जो है, ये अगर रेजिस्टेंस है, यहाँ की बात कर रहा हूं, तो कैंडल्स इसके जस्ट पास में जा रही है, फिर दूसरी इसके पास जा रही है, फिर तीसरी इसके पास जा रही है, चौथी इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, पांचवी फाइनल इसको ब्रेक कर ही देती है, और फिर मार्केट बहुत तेजी से जो है ऊपर चला जाता है। तो हमें ट्रेड को होल्ड करना होता है, तभी जाके हमें बड़े टारगेट्स मिल पाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम सही जगह पे डायरेक्शन पे अगर हम कॉल या जो भी है अगर उसको बाई करके रख रखे हैं, तो हमें पैसेंस रखना बहुत जरूरी होगा। क्यों? पैसेंस रखना ही बहुत जरूरी होता है। आपको मैं बता दूं, ट्रेडर क्या है? ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर एक इमारत होता है। ट्रेडर एक बिल्डिंग होती है या इमारत मान लो उसको। ट्रेडर एक इमारत है, जो कि उस इमारत के 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर ये होते हैं, ठीक है। पहला पिलर पहला पिलर भैया ये है डिसिप्लिन। सबसे अच्छी चीजें बता रहा हूं, कोई नहीं बताता इस टाइप से। पहला पिलर आपका डिसिप्लिन हो गया। दूसरा पिलर हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तीसरा पिलर हो जाता है आपका टाइमली बुक प्रॉफिट। टाइमली बुक प्रॉफिट। और चौथा पिलर हो जाता है पैसेंस। ये पैसेंस भी होना आपके पास जरूरी है। ये चारों पिलर्स आपके पास अगर है, तो आप एक ट्रेडर हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं लेके चलता हूं आपको जस्ट एक प्रीमियम के चार्ट पे, कि प्रीमियम के चार्ट पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। ये रहा, ठीक है। भाई टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं? ठीक है, यहाँ पर इस प्रीमियम के चार्ट को देखिए, और इस जगह पे मैं सेंसेक्स को लगा लेता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स को लगा लेता हूँ ताकि आपको समझने में जो है बहुत ही इजी रहे,
बहुत कंफर्टेबल रहे। पहले हम पुट की बात करते हैं। ये इस साइड में पुट का चार्ट है, लेफ्ट साइड में सेंसेक्स स्पोर्ट चार्ट है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, इस जगह पे ओपन हुआ है। ये रेड कैंडल वगैरह जो भी है इस जगह पे ओपन हुआ है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट 83 250 या 300 के लगभग ही एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ प्रीमियम में क्या प्राइस चल रहा होगा, ये 83 300 का पुट है और ये स्पोर्ट का चार्ट है। ठीक है, ये स्पोर्ट का चार्ट है, ये 83 300 का पुट है। मेरा मार्केट ओपनिंग होते ही मेरा व्यू था कि मार्केट पुट साइड जाएगा। ठीक है, ये व्यू था। क्यों व्यू था? कल से मार्केट में एक हेवी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होके जब तक मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता मॉर्निंग टाइम में, तब तक मैं बुलिश नहीं हूं। ये मेरे दिमाग में फिक्स था, बेरिश ही रहने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब मैं पुट साइड का चार्ट जो है वो लगा रखा था, और पुट साइड के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पुट का चार्ट कुछ इस जगह पे, ये वाला जो कैंडल, सबको मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और एक वैल्यू एडजस्टमेंट का ट्रेड जो है वो मैंने डिफाइन कर लिया और कर लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे 310 यहाँ का वो हाई लगाता है, लगभग लगभग इस लेवल पे हाई लगाता है। अब ये लेवल हम कैसे कंफर्म करें कि ये एक सपोर्ट है? जो मैंने सिखाया सॉरी, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये क्या है भाई? रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। 4 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इस प्रीमियम ने फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है, ऐसे अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो वो कहां तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है? जहां से उठ के गया है या जिस लेवल का उसने ब्रेकआउट करके गया है, उसे वो रिटेस्ट करना जरूर चाहेगा। और उसे रिटेस्ट करने के लिए ये प्रीमियम इस जगह पे आता है। यहाँ प्राइस आता है प्रीमियम का 310, और इस जगह पे जब जाता है तब यहाँ पे प्रीमियम में प्राइस आता है 440 450, सॉरी 450 का प्राइस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 450 310 से कितने पॉइंट्स आपको इंट्राडे में देखने को मिले? करीब करीब 150 140 पॉइंट्स। ठीक है, 140 पॉइंट्स आप छोड़ दीजिए, 100 पॉइंट मान के चलिए। अब अगर 100 पॉइंट भी आप नहीं ले सके, कोई बात नहीं है। अब दोबारा से अगर मार्केट यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे जो यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव था, यहाँ पर ज्यादा जो इफेक्टिव था वो इससे 10% या 20% जो है आप इसको कम मान सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है, मार्केट एक बार अगर एक्सपेक्ट कर देगा तो दूसरी बार उसको तोड़ देता है। लेकिन तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा इसका हमें पता तो चल रहा है ना। कैंडल आई जस्ट इसी की लेवल पे, यहाँ पर रिजेक्शन लेता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इस रिजेक्शन के पास आपको समझ में आ गया कि ये पहले, कुछ देर पहले या यस्टरडे को ये एक रेजिस्टेंस था, आज ये सपोर्ट रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो ये सपोर्ट फर्स्ट टाइम ही हुआ ना, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट रिएक्ट किया, तो दूसरी बार भी कर सकता है। तोड़ना होगा तो तीसरी बार में तोड़ देगा, चौथी बार में तोड़ देगा, बट 1 या 2 बार तो मार्केट उस लेवल का रेस्पेक्ट करता है। तो यहां से प्राइस अगर आपको फिर से 310 पे मिल रहा है, यहां अगर आप पहले लेते तो 310 पे अगर लेके 280 का एसएल रख सकते थे। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के नीचे मार्केट जैसे ही अगर ये प्रीमियम जाता तो फिर इस प्रीमियम में यहां तक का लो लग सकता है, इसलिए आप यहाँ का ही एसएल रखेंगे। ठीक है, यहाँ का एसएल रख के इस प्रीमियम में यहाँ एंट्री बनाई जा सकती थी, ये हम डन कर चुके। दूसरा, जो ये सपोर्ट आ चुका, इस सपोर्ट पे हम दोबारा से एंट्री बना सकते हैं। और बनाने के बाद नोट करके रख लीजिएगा हमेशा, ये स्विंग और ये स्विंग, मार्केट पहले इस स्विंग को ब्रेक किया तो ये हाई लगाया। ठीक है, दिमाग लगाना इस बात का। पहले मार्केट इस स्विंग को हाई ब्रेक करने गया, तब ये एक नया हाई यहां लगाया। अब मार्केट नीचे आया और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, अब इस स्विंग को ब्रेक करके
ये हाई लगाएगा। ठीक है, ये नॉलेज में रखना। इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद ये वाला डायरेक्ट स्विंग जो है इसी को हिट करेगा, और इसी स्विंग के पास आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको पता चल गया भैया सेंसेक्स 83,015 की लेवल पे आ गया, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा, बिकॉज 83,015 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल और एक राउंड लेवल का नंबर है। यहां से मार्केट सपोर्ट लेगा, इसके अबव नहीं जा सकता, और मुझे अब दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब आप देख लीजिए, यहां से कंटिन्यू आपका पुट साइड का प्रीमियम डिक्लाइन हो रहा है, और डिक्लाइन होते होते पूरा का पूरा नीचे गिर गया। अब एक नजर मार लेते हैं लास्ट टाइम पे यहाँ पर कि कॉल में क्या सिचुएशन हुई है। मैं यहाँ पे कॉल डालता हूँ 83,300 का, तो 83,300 के कॉल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ और सुंदर तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे मैंने ये ड्रॉ कर दी लाइन। ठीक है, ये मार्केट ने एक लो लगा दिया, जो कि सेंसेक्स में ये वाला जो लेवल था इस जगह की बात है। ठीक है, 83,000 पे जब सेंसेक्स आया तब 83,300 के कॉल ने लो लगाया 200 के करीब। अब मार्केट कंटिन्यू जो है हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना के ऐसे अपसाइड जा रहा है, कोई भी कैंडल नीचे की तरफ डिक्लाइन नहीं हो रही। तो इस वाले पैटर्न से आपको क्या समझ में आता है कि ये जो इंक्लाइन हो रहा है वो एकदम से ऐसे बूम कर सकता है। जब यहाँ इस लेवल को अगर ये फटेगी ये लेवल, जैसे कि मान लीजिए कि आप इसमें कोई भी अगर चैनल लगाते हैं, ये मैं चैनल लगा के दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अगर ये जो चैनल बनी हुई है, इस चैनल का जैसे ही अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट फटाके की तरफ फटेगा और अप साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। और ये वाला जो हाई है आप इसको मार्क करके रखिएगा हमेशा अपने नॉलेज में, तब जाके आपको बड़े टारगेट्स मिल पाएंगे। यहां से निकल चुका ना, पहला टारगेट ये है, लेकिन मार्केट प्रेशराइज्ड अगर इसको ब्रेक किया है तो इसको भी तोड़ेगा और मार्केट इस लेवल तक आएगा। इसीलिए डिसाइड होता है पहले से कि मार्केट अब कहां जा सकता है। जब आपको ये सब चीजें पता होगी तभी हम कॉल में अच्छे खासे मतलब रुकने के लिए एग्री हो सकते हैं। बट वो इंसान नहीं रुक पाता है जो पैसों के साथ में अपने आप को कनेक्ट करता है। पैसा अगर जिसने कनेक्ट कर लिया अपने आप को पैसों से, तो वो फिर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी जो कई सारी बातें हैं, जो बातें मैं अगर कई बार बोल चुका, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप कहीं पर भी अगर आपने एंट्री नहीं बनाई होगी तो सिंपल सी बात है, मैं एक मिनट, सिंपल सी बात है, इसको मैं डिलीट करता हूं। और यहाँ पर एक चीज समझते हैं लेवल कि हम कैसे मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि भाई अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये मैं ईएमए वगैरह सब चीजें हटा दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लेवल है जो कि 83,200 का लेवल, ये मैं लगा के दिया था। आपको दिखाता हूँ, देखो मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें मतलब मैंने मेंशन करके पहले से दे रखी है कि ऐसा अगर होगा तो ये होने वाला है। ठीक है, ये रहा, एक तो ये रहा 3 times कैंडल टेक सपोर्ट एट PSY लेवल ऑफ 83,000, यहां से ये सपोर्ट ले चुका है। अगर ये 150 तक जाएगा, इसके पास सस्टेन अगर होता है तब तो ये अप चला जाएगा, नहीं होता है तो डायरेक्टली ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाएगा। उसका देखिए कहाँ पे चला गया भाई, दिखाता हूँ आपको। शिट यार, एक यहाँ पे मैंने मेंशन किया था 2:02 पे कि भाई ये अपर साइड का आपको पैटर्न बन रहा है, ये अप साइड जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये साफ साफ बोल दिया था कि मार्केट अप साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का सॉरी सपोर्ट का काम कर रही थी। मार्केट इसके नीचे आ गया, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
तो रेजिस्टेंस पे जैसे इसको ये ब्रेक करेगा तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और वही हुआ है मार्केट में, अच्छा खासा मूव जो है आपको अपसाइड में देखने को मिला। उसके बाद देखिए ये मोमेंटम पूरा का पूरा कैप्चर हुआ, ठीक है। और अपसाइड में फिर मैंने और आगे टारगेट वो एक्सटेंड कर दिया और ये यहाँ तक जाएगा। अब आप मंडे को देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि कैसे मार्केट बिहेव करता है और किस तरह से प्रीमियम में जाते हैं। देखिए प्रीमियम, देखिए 83,000 के प्रीमियम में क्या मोमेंटम आया है। यहाँ अगर आप प्राइस को नोट करेंगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे भी ले सकते हैं और इस लेवल का हाई ब्रेक करने के बाद 280 पे भी ले सकते हैं। 280 से 410, ठीक है, 410 412 के समथिंग जो है यहाँ तक प्राइस आ गया। तो इतना बड़ा मोमेंटम ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और मोमेंटम अपने आप जो है आपके दिमाग में सही से समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, मार्केट क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कैंडल देखिए ना यार, कैंडल आपको क्या कह रही है, कैंडल में क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे इस कैंडल को देखिए कि ये कैंडल किस टाइप की बनी है। ये बिल्कुल हैमर कैंडल बनी है। अब इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा, सारी की सारी कैंडल्स जो है अपसाइड में आ रही है। तो ये कैंडल आपको कमांड कर देती है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या किधर जाएगा। अब अगर आप इसको पूरे चार्ट में अगर देखते हैं तो पूरे चार्ट में इस टाइप की कैंडल यहां से लेकर के यहां तक मेरे को बताइए कि कहाँ नजर आ रही है। ये छोटी सी कैंडल बन रही है, ठीक है। और ये देखो आप, इसमें कितना प्रेशर दिखाई दे रहा है। सेलर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश किए लेकिन बायर्स ने फिर से इसको अप साइड में धकेल दिया और पूरा का पूरा मार्केट ऊपर चला गया। तो आई होप दोस्तों, मार्केट में किस तरह से हमें ट्रेड को पकड़ना होता है और किस तरह से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए गलती कहाँ करते हैं हम, गलती यहाँ करते हैं, वीडियो भले ही लंबा हो जाए यार लेकिन जो बातें मेरे को बोलनी है वो कम से कम मैं बोल दूं ताकि मेरे भाई लोगों का, मेरे दोस्त लोगों का जो है फायदा हो सके। यहां तक हम मार्केट को देख रहे हैं, जिसने भी देखा होगा कल देख रहे होंगे, यहां तक मार्केट को देख रहे हैं। एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, ये नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इट मीन्स बहुत से लोगों को तो ये लगेगा कि अब यहां से ऐसे गिरेगा, यहाँ कॉल नहीं ले सकते, रिस्की हो जाएगा, एसएल खा जाएगा, यहाँ तक आ सकता है, माइंड में रहता है ये। लेकिन आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि इस जगह पे अगर मार्केट है तो आपका पिछला सपोर्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इस जगह पे मार्केट है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे अगर बाई करना चाह रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। अब जब मेरे को दिखाई दे रहा है तो क्या मार्केट को दिखाई नहीं दे रहा कि, या ऑपरेटर को दिखाई नहीं दे रहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? दिखाई दे रहा ना, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इस जगह पे अगर मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट अप साइड में जा सकता है, मैं कॉल बाइंग लू। अब मेरे को ये नहीं पता होता है कि मैं एसएल कहाँ का लगाऊं, तो मैं एसएल यहाँ जस्ट नीचे का लगा देता हूँ या यहाँ का लगा देता हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि भाई ये एक सपोर्ट है, तो मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा, मैं सपोर्ट पे लगाऊंगा। नहीं 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 भाई, फंस जाओगे। सपोर्ट पर अगर आप एसएल लगा दोगे तो सपोर्ट के नीचे लगाना है, बफर प्राइस डाल के, बफर प्राइस को डाल के आपको सपोर्ट के नीचे लगाना है 5-7 पॉइंट, ताकि इस सपोर्ट तक मार्केट आने की कैपेबिलिटी रखता है। ऑपरेटर क्या करता है, अपसाइड ले जाके ऐसे डंप कराएगा और तुरंत इसको वापस से वो कर देगा। तो आपका यहाँ पे एसएल जो है हिट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से नहीं करना है, उसके नीचे बफर प्राइस का डाल के ये जो सपोर्ट है बस इसको माइंड में रखो, या आप कंसिडर यहाँ कर सकते हो। ओवरऑल बहुत ज्यादा सही रहेगा, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसके नीचे आप ऐसा डाल दो, इतना ही बनेगा आपका कम से कम 30-35 पॉइंट का या 40 पॉइंट का लास्ट, इतना ही बनेगा। और यहाँ एंट्री करने के बाद आ, क्या ही बताऊं यार कितना मोमेंटम। यहाँ पर भी अगर आप एंट्री नहीं करते हैं, फिर हाँ मैं ये बता रहा था कि लोगों को लॉस क्यों होता है, यहाँ गलत एंट्री करके एसएल को गलत जगह प्लेस कर देंगे और वो एसएल खा जाएगा। फिर जब ये मोमेंटम चला जाएगा तो यहाँ इस मोमेंटम को आंखों से देखते रहेंगे और आंखों से देखते देखते ये प्रीमियम हाई पे आ जाएगा। अब हाई पे आने के बाद उनके दिमाग में फुट सवार हो जाता है
अब गिरेगा मार्केट, वो पुट में लेते हैं, पुट में उनको थोड़ा सा 700 से 1000 रुपए का प्रॉफिट शो करता है, और उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर चला जाता है और एसएल बुक करना पड़ता है। ऐसे ट्रेडर जो है ना मार्केट में मात खाने लग जाते हैं, धीरे 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 वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे भाई लोगों, इस टाइप से काम मत कीजिएगा। प्रॉपर जो है सपोर्ट पर बाई करने का हमेशा प्री प्लान रखा करो कि मैं सपोर्ट पर बाई करूंगा और रेजिस्टेंस पर हमेशा सेल का सोचूंगा। ठीक है, ये दो चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। दो बातें अगर आप दिमाग में रख लिए तो मैं कहता हूं आपके स्टॉप लॉस भी जो है ना वो लिमिटेड हो जाएंगे, और टारगेट भी जो है वो आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप मार्केट में काम कीजिएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, और मार्केट में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, कैसे हमारी मेंटेलिटी होती है। जितना अगर आप अपने माइंड को अगर मजबूत बनाएंगे, उतना ही आपके लाइफ में मार्केट से जो डर है वो डर गायब हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी। और अब एक नजर ये डालते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। मंडे को मार्केट में, नहीं यार उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा यार, ये इसमें बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।